नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को हरितालिका तीज की पूरी जानकारी देंगे कि हरितालिका तीज कब मनाई जाएगी, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस दिन पूजा करने का सुबह में और प्रदोष काल में शुभ समय क्या होगा और नहाए खाए कब करें तथा हरितालिका तीज की पूजा विधि क्या होगी और जो लोग भी व्रत करते हैं उन्हें किस शुभ समय में पारण करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला उपवास रहकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास करती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए निर्जला और निराहार रहकर रखना पड़ता है ये व्रत, और अगले दिन शुभ समय में पारण करना पड़ता है। तो इसलिए इस व्रत को बड़ा ही कठिन मानते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर को मनाई जाएगी और तृतीया तिथि 5 सितंबर दिन गुरुवार को 12:21 पर शुरू हो जाएगी और 6 सितंबर दिन शुक्रवार को 3:10 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन हरितालिका तीज व्रत करेंगे। 5 सितंबर दिन गुरुवार के दिन नहाए खाए का दिन होगा। इस दिन सुबह में 9:25 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि 9:25 तक आपका स्नान ध्यान पूजा हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। क्योंकि तृतीया का प्रारंभ हरितालिका तीज में हस्त नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। और सरगही का शुभ समय है 6 सितंबर दिन शुक्रवार को भोर में 3:30 से लेकर 4:30 तक। ये ही समय है सरगही खाने का। आप सरगही खाएं, मेडिसिन, चाय, जो भी आप खाना चाहती हैं ये खा लें। उसके बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तो ये कार्य, खाने का कार्य आप इससे पहले ही समाप्त कर लें। हरितालिका तीज यानी 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूजा करने का शुभ समय है सुबह में 6:02 से लेकर 8:33 तक। अगर आप सुबह में पूजा करना चाहते हैं तो ये समय शुभ है। इसके अलावा दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:45 से लेकर 12:19 तक है। ये समय भी बहुत ही पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन हरितालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है और शिव जी पार्वती जी की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसलिए इस दिन प्रदोष काल का समय है 6:28 से लेकर 8 शाम को 8:38 तक। ये समय बहुत ही शुभ है। इस समय में आप पूजा कर माता पार्वती शिव जी को प्रसन्न करें। 2024 की ये हरितालिका तीज बहुत ही शुभ है। इस हरितालिका तीज पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है तथा चंद्रमा वृषभ राशि में है। तो इस समय में पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ये तीज बहुत ही शुभ है। जो लोग पहली बार इस तीज व्रत को करना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ है, क्योंकि शुक्रवार दिन है और शुभ योग के साथ ये हरितालिका तीज व्रत पहली बार करेंगे तो उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज की पूजा विधि आसान है। सबसे पहले तो नित्य क्रिया से निवृत्त स्नान वगैरह करके
और स्वच्छ वस्त्र, या हम लोग के यहाँ तो सब कुछ नया पहना जाता है, और जिसके यहाँ ऐसा नियम नहीं है वो स्वच्छ वस्त्र धारण कर और सबसे पहले पार्वती और महादेव जी के सामने संकल्प करें कि हम ये व्रत निर्जला उपवास कर रहे हैं। इस प्रकार संकल्प करके और पूजा आरंभ करें। अगर आप बालू या मिट्टी की शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति बनाना चाहती हैं तो ये भी मूर्ति बनाकर पूजा करें, नहीं तो फोटो से भी आप पूजा कर सकती हैं। और उसके बाद से भोलेनाथ का, पार्वती जी का दूध से, पंचामृत से, जल से अभिषेक करें, पुष्प धूप दीप अर्पित करें। जो भी ये सीजन में फल मिलते हैं उन फल मिठाई का भोग लगाएं और भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा का फूल, आँख के फूल, ये सब भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, तो इन्हें अर्पित करें। माँ पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उसके बाद से वहीं पर बैठकर हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुने, और चाहें तो भोलेनाथ के मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। इस दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कीर्तन भजन रात्रि जागरण करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जो आपने माता जी को श्रृंगार का सामग्री चढ़ाया है उसमें से सिंदूर निकालकर और अपने लगाएं। इससे अखंड सौभाग्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप मिट्टी या बालू की प्रतिमा बनाकर पूजा कर रही हैं तो सुबह होने पर उसे पानी में विसर्जन कर दें। माता जी को आपने जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है उसमें से आप चाहें तो कुछ सामग्री अपने लिए भी रख सकती हैं और बाकी सब सामग्री दक्षिणा के साथ पंडित को दान कर दें। जो लोग भी व्रत करते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। तो हरितालिका तीज व्रत के पारण का शुभ समय है 7 सितंबर दिन शनिवार को सुबह में 6:15 से लेकर 8:33 तक, क्योंकि 6:14 पर सूर्योदय का समय है और सूर्योदय के पश्चात ही पारण करें तो अगला दिन माना जाता है। तो आप सभी लोग 6:15 से 8:33 तक पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप सभी के ऊपर माँ पार्वती और शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।